दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूं जो न सिर्फ आपकी रूह कंपा देगी, बल्कि शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी कुछ गहरी बातें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये है इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म पेंटिनसिटन यानी द डेविल्स ब्राइड की कहानी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो वाकई में किसी कपल के साथ हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है ईचा नाम की एक युवा महिला से। अब यहाँ एक बात समझने वाली है दोस्तों, ईचा रोज रात को एक अजीब सा सपना देखती थी। उस सपने में वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती थी, जहां एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक आदमी उससे मिलता था। यह आदमी इतना चार्मिंग था कि ईचा को लगता था कि यह तो बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब ईचा उस सपने के आदमी के साथ इंटीमेट हो रही होती थी, तो असल दुनिया में उसके कब्जों के बटन अपने आप खुल रहे होते थे। यह कोई साधारण सपना नहीं था, ये था एक सुपरनैचुरल एंटिटी का काम। और सबसे डरावनी बात यह थी कि व्यूअर को दिखाया जाता है कि वास्तव में एक डेमन ही ईचा के साथ इंटीमेट हो रहा था। लेकिन ईचा को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे तो लगता था कि बस एक खूबसूरत सपना आता है रात को। कितनी भोली थी न बेचारी। अब बात करते हैं ईचा की रियल लाइफ की। उसका पति था एरियल, जो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। दोस्तों, यहाँ पर फिल्म एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच लेती है मॉडर्न मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए। देखिए, एरियल ओवरटाइम करता था अपने घर के सिक्योर फ्यूचर के लिए, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि वो हमेशा लेट घर आता था। ईचा को लगता था कि पति अब उसके लिए टाइम नहीं निकालता, रोमांटिक नहीं रहा, गिफ्ट्स नहीं लाता, सरप्राइजेस प्लान नहीं करता। क्या ये फेमिलियर लगता है आपको? यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग होती है। जब भी ईचा और एरियल के बीच कुछ अच्छा होने वाला होता था, वो डेमन इंटरफेरेंस करता था। जैसे कि जब एरियल अपनी जैकेट प्रॉपर्ली हैंग करता था, डेमन उसे गिरा देता था, जिससे ईचा को गुस्सा आ जाता था। मतलब ये डेमन चाहता था कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस बनी रहे। वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इजंट इट? अब यहाँ आती है लिंडा, जो ईचा की कॉलीग और बेस्ट फ्रेंड थी। दोस्तों, लिंडा का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि वो एग्जैक्टली वो करती है जो एक सच्चा दोस्त करता है। जब ईचा अपने मैरिज प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, तो लिंडा उसे समझाती है कि यह सब नॉर्मल है मैरिड लाइफ में। उसे एग्जाम्पल देती है कि खुद ईचा भी तो अब उतनी मेकअप नहीं करती एरियल से मिलते टाइम, उतनी स्वीट बातें नहीं करती जितनी पहले करती थी। भगवान करे हर किसी को ऐसी दोस्त मिले जो आपके रिश्तों को बचाने की कोशिश करे, न कि बिगाड़ने की। लिंडा की एडवाइस पर ईचा डिसाइड करती है कि आज वो प्रॉपर्ली रेडी होकर एरियल के साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करेगी। और एरियल का सीनियर भी उसे समझाता है कि उसे अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए। उस रात ईचा ने सच में एफर्ट किया। उसने एरियल के आने से पहले चाय बनाकर रखी, उसकी जैकेट खुद उतारकर हैंग किया, और वो दोनों इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो होता है वो देखकर आपकी भी जान निकल जाएगी। जैसे जैसे वे इंटीमेट हो रहे थे, घर की लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, और व्यूअर को दिखाया जाता है कि उस डेमन ने भी साइमल्टेनियसली ईचा के साथ इंटीमेट होना जारी रखा था। उस रात ईचा फिर से उसी सपने की दुनिया में चली जाती है, जहाँ वो हैंडसम आदमी उसे एक फ्लावर देकर कहता है कि अब वो इस जगह से कभी बाहर नहीं जा सकेगी। ईचा डर जाती है, और जब वो बिल्डिंग का दूर खोलने की कोशिश करती है, तो वह नहीं खुलता। सबसे शॉकिंग ये था कि जब ईचा की नींद खुली, तो उसके बेड के पास वही फ्लावर रखा हुआ था जो उस डेमन ने सपने में दिया था। रियलिटी और ड्रीम्स का बाउंड्री ब्लर हो गया था। अगली सुबह एरियल ने खुद ईचा के लिए खाना बनाया था। ये देखकर लगता है कि शायद अब चीजें सही हो जाएंगी। एरियल ईचा से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि अब वे दोनों जीरो से एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ईचा भी आज खुश है। एरियल उसे स्कूटर पर ऑफिस छोड़ने भी जाता है। लिंडा उन दोनों को साथ देखकर खुश होती है। लगता है कि सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ फिर वही डेमन का इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। ऑफिस में काम करते हुए ईचा को अचानक एक बॉक्स में वही फ्लावर दिखाई देता है जो उसे सपने में मिला था। वो शॉक्ड रह जाती है। जब वो उसे उठाने वाली होती है, तो उसके सामने उसका ड्रीम वाला हैंडसम आदमी अपीयर हो जाता है। यहाँ जो ट्विस्ट है वो माइंड ब्लोइंग है। जब ईचा पास के एक छोटे मिरर में उस आदमी का रिफ्लेक्शन देखती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन में वह आदमी नहीं, बल्कि एक डेमन दिख रहा था। इसके तुरंत बाद ईचा को वॉमिट जैसा फील होता है और वो बाथरूम में जाकर वॉमिट करने लगती है। जब लिंडा बाथरूम में आकर वॉश बेसिन देखती है, तो वह घबरा जाती है क्योंकि ईचा ने ब्लड की उल्टी की थी और उसमें कीड़े भी थे। उस इवनिंग ईचा अपनी छोटी बहन एमा से मिलती है। यहाँ पर फिल्म में एक बहुत ही रियलिस्टिक सबप्लॉट आता है। एमा ने अपने बॉयफ्रेंड डेस्टा से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो काम में बिजी रहता है और उसे टाइम नहीं देता। ईचा वही एडवाइस देती है जो लिंडा ने उसे दी थी कि रिलेशनशिप्स में ये सब नॉर्मल होता है और डेस्टा को एक और चांस देना चाहिए। यह आयरॉनिकल है कि वो दूसरों को रिलेशनशिप एडवाइस दे रही है जबकि खुद सुपरनैचुरल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है।
एमा ईचा को बताती है कि उनके पेरेंट्स ग्रैंडचिल्ड्रन देखना चाहते हैं। ये सुनकर ईचा उदास हो जाती है क्योंकि वो और एरियल काफी टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। उस रात एरियल को अपने वर्कप्लेस पर अचानक ईचा दिखाई देती है, जबकि वह तो एमा के साथ थी। यह एक्चुअली डेमन का इल्यूजन था। जब एरियल उसके पीछे जाता है तो ईचा के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। फिर एक हॉरर सीन होता है जहां एरियल को ईचा प्रेग्नेंट दिखाई देती है और उसके लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं। उसके यूटरस से एक डेमोनिक बेबी निकलता है और ईचा एक क्रीपी स्माइल दे रही होती है। एरियल इससे काफी डर जाता है। जब उसका सीनियर आता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एरियल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मॉक सारी ट्रेडिशनल मैसर्स ईचा की बॉडी मसाज करने आती है। मसाज के दौरान वो डिक्लेयर करती है कि ईचा 3 महीने प्रेग्नेंट है। ईचा को तो खुशी हो जाती है, लेकिन एरियल के माइंड में कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। उन्होंने पिछले 6 महीने से कोई इंटिमेसी नहीं की थी, सिर्फ 2 दिन पहले की थी, तो 3 महीने की प्रेगनेंसी कैसे पॉसिबल है? यहाँ एरियल को डाउट होना शुरू हो जाता है कि कहीं ईचा ने उसे चीट तो नहीं किया है। एरियल के शक की वजह से वे दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं डीएनए टेस्ट के लिए, लेकिन यहाँ जो शॉकिंग रेवलेशन होता है वह है कि ईचा के पेट में कोई एम्ब्रियो या फीटस है ही नहीं। डॉक्टर बताता है कि यह साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो प्रेगनेंसी की स्ट्रॉन्ग डिजायर की वजह से हुई है। इस कंडीशन में बॉडी प्रेगनेंसी के साइंस शो करती है, पीरियड्स रुक जाते हैं, बेली फूल जाती है, लेकिन एक्चुअली कोई बेबी नहीं होता। लिंडा को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ सुपरनैचुरल है। ब्लड की उल्टी, कीड़े और फॉल्स प्रेगनेंसी ये सब नॉर्मल नहीं है। इसलिए वो ईचा को उस्ताद जनी के पास ले जाती है। उस्ताद जनी जैसे ही ईचा को देखते हैं, उन्हें उसके पीछे वो डेमन भी इंसानी रूप में खड़ा दिखाई देता है। वे समझ जाते हैं कि यहाँ जिन डासिम का मामला है। उस्ताद जनी ईचा को एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ जीन्स होते हैं जो कपल्स के बीच दरार डालने के लिए सपनों में आकर औरतों के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं। ये सुनकर ईचा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेबी रियल है। उस रात ईचा ने भी सपने में देखा था कि लिंडा के साथ कुछ बुरा होने वाला है। जब लिंडा ईचा के घर से वापस जा रही होती है तो उसे एक किटन दिखाई देती है। वो उसे रोड से साइड में रख देती है, लेकिन जब वो वापस देखने जाती है तो वहां वो डेमन बैठा होता है जो अपना रूप बदल सकता है। वो लिंडा पर अटैक करके उसे किल कर देता है। ये बहुत दुखदाई मोमेंट है क्योंकि लिंडा एक इनोसेंट पर्सन थी जो सिर्फ अपनी फ्रेंड की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। ईचा को अपने सपने की वजह से पता चल जाता है और वह भागकर उस जगह पहुंचती है जहां लिंडा की ब्लड से लथपथ लाश पड़ी होती है। लिंडा की डेथ के बाद ईचा को रियलाइज हो जाता है कि उस्ताद जनी सही कह रहे थे। अब उसका पेट और भी ज्यादा फूल गया था, जैसे 7-8 महीने की प्रेगनेंसी हो। ईचा एरियल को अपने सपनों के बारे में सब कुछ बताती है। एरियल भी उसकी फीलिंग समझता है और वे सब मिलकर ईचा, एरियल और एमा उस्ताद जनी के पास जाते हैं। उस्ताद जनी ईचा पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस में ईचा के अंदर वो डेमन आ जाता है और क्लेम करता है कि ईचा उसकी वाइफ है। पहली बार चंटिंग के बाद डेमन टेम्पररीली निकल जाता है और ईचा नॉर्मल हो जाती है। उस्ताद जनी उसे रुकिया करने को कहते हैं। यह इस्लाम का एक हीलिंग मेथड है जिसमें कुरान के स्पेसिफिक वर्सेस रोज पढ़ने पड़ते हैं। एक्सोर्सिज्म के बाद 14 दिन तक सब कुछ परफेक्ट चलता है। ईचा और एरियल दोनों एक दूसरे को टाइम देते हैं, खुश रहते हैं और ईचा को एक बार भी वो स्कैरी ड्रीम नहीं आता। लेकिन फिर एरियल को अपनी जॉब की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ता है। ईचा पहले माना करने वाली होती है, लेकिन फिर सोचती है कि अब वो ठीक है और डेली वीडियो कॉल पर बात करेंगे। एरियल के जाते ही डेमन को अपना चांस मिल जाता है। ईचा अकेली है, वल्नरेबल है। एमा भी किसी और की शिफ्ट करने की वजह से नहीं आ सकती। ईचा उस्ताद जनी के दिए गए वर्सेस पढ़ती है लेकिन फिर सोफा पर सो जाती है। अगले दिन ऑफिस में उसे सभी लोग पोजेस्ड स्टेट में दिखाई देते हैं जो बार बार कह रहे होते हैं, तुम मेरी हो। रात को एमा ईचा के साथ रहने आती है। एरियल फोन पर स्पेसिफिकली कहता है कि किसी भी हाल में ईचा को सोने न दें क्योंकि पिछली बार लिंडा के साथ वही हुआ था। एमा पूरी कोशिश करती है ईचा को जगाए रखने की, लेकिन ईचा एक्सीडेंटली सो जाती है। जब एमा उसे उठाने की कोशिश करती है तो एक डेमोनिक हाथ एमा को बेड से नीचे फेंक देता है और फिर एक इनविजिबल फोर्स उसे रूम से बाहर घसीट ले जाती है। जब ईचा की आंख खुलती है तो वह फिर से प्रेग्नेंट है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जीन्स की दुनिया में टाइम डिफरेंटली चलता है। यहाँ कुछ घंटे बीते हैं लेकिन उनकी दुनिया में कुछ महीने बीत चुके हैं। ईचा फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने पेट पर पंचेस मारने लगती है जिससे उसे ब्लीडिंग हो जाती है। वो एक हैंगर लेकर उसे पिन की तरह बनाती है और उस डिमोनिक बेबी को खत्म करने के लिए खुद को हार्म करने लगती है। इतने में एरियल भी आ जाता है और ईचा की कंडीशन देखकर शॉक हो जाता है। एमा को भी होश आ जाता है और वे तीनों तुरंत उस्ताद जनी के पास चले जाते हैं। अब उस्ताद जनी एक सीरियस एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। ईचा को बेड पर टाई कर देते हैं और अपने साथियों के साथ इंटेंसिव प्रेयर्स शुरू करते हैं।
ईचा पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है। वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में फंस जाती है जहां डासिम उसे कैप्चर कर लेता है। जब ईचा भागने की कोशिश करती है तो डासिम उसके हाथ पर अटैक करता है, जिसके मार्क्स रियल वर्ल्ड में भी आ जाते हैं। रियल वर्ल्ड में ईचा का बेड हवा में उड़ने लगता है। डेमन सबके सामने अपीयर होकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन उस्ताद ज़नी रुकते नहीं। एरियल ईचा के कान में कहता है कि उसे किसी भी हाल में डेमन के घर से बाहर आना होगा, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में उसकी जरूरत है और वह ईचा को कभी नहीं खोना चाहता। वे दोनों वापस से जीरो से शुरू करना चाहते हैं। ईचा को ये सब सुनाई देता है। वह अपनी शादी के खुशी के मोमेंट्स को याद करती है और उस्ताद ज़नी के दिए गए कुरान के वर्सेस रिपीट करने लगती है। इससे डासिम को प्रॉब्लम होने लगती है। उसकी बनाई गई बिल्डिंग भी टूटने लगती है और जैसे ही गेट टूटता है ईचा वहां से भाग जाती है। उसकी स्पिरिट वापस अपनी बॉडी में आ जाती है। एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल हो जाती है और ईचा नॉर्मल हो जाती है। एमा और एरियल उसे हग करते हैं। उसके हाथ पर डासिम के अटैक के निशान भी दिखाई देते हैं। 6 साल बाद का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाता है कि ईचा और एरियल एक खुशहाल फैमिली है। उनके 2 बच्चे हैं। वे कहीं और घर भी ले गए हैं। लेकिन यहाँ एक डिस्टर्बिंग सीन है। उनका बड़ा बेटा आर्का बाहर खेल रहा होता है, जहां उसे वही आदमी मिलता है जो ईचा के सपनों में आता था, यानी जिन डासिम। एमा आर्का को अंदर ले आती है और स्ट्रेंजर्स से दूर रहने की एडवाइस देती है, लेकिन आर्का कहता है कि वो आदमी तो बहुत अच्छा था। यह इंडिकेट करता है कि या तो ये बच्चे डेमन की देन है या फिर आर्का के अंदर कहीं ना कहीं जिन का अंश है, जिसकी वजह से वो उसे देख पा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि यह पूरी कहानी एक रियल कपल की है। ये स्टोरी एक पॉडकास्ट में भी सुनाई गई थी, जहां एक असली कपल के बीच में थोड़ी दूरियां आने पर डासिम नाम के जिन ने इंटरफेरेंस की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उस कपल ने अपने प्यार की ताकत से डेमन को हरा दिया था और वे अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आए थे। दोस्तों, पेंटिन सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह एक कंप्लीट इमोशनल जर्नी है। ये दिखाती है कि कैसे मॉडर्न लाइफ के प्रेशर्स और मिसकम्युनिकेशंस हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि अगर दोनों पार्टनर्स ट्रूली एक दूसरे से प्यार करते हैं और टुगेदर फाइट करने की विलिंगनेस रखते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो रियल हो या सुपरनैचुरल, सॉल्व हो सकती है। ये फिल्म उन सभी कपल्स के लिए एक लेसन है जो अपनी बिजी लाइफ में एक दूसरे को टाइम देना भूल जाते हैं। समटाइम्स हमें रियलाइज करना चाहिए कि मटेरियल सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल कनेक्शन। और हाँ, अगर आपको कभी भी अजीब सपने आने लगे तो इमीडिएटली एक्सपर्ट की हेल्प लेना। क्या आपको यह एनालिसिस पसंद आए? कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड फिल्म ब्रेकडाउन्स। Stay safe, stay blessed.